बेटा तो अभी तक आया ही नहीं। अरे बेटा, जहाँ गए थे तो क्या हुआ? अरे अम्मा, क्या बताओ, जमाना तो बहुत खराब है। दुकान वाले तो उन्हीं को उधार देते हैं जिनके पास पैसा है, नकदी है। वो दुकान वाले तो दूर से ही देख लेते हैं कौन पैसे वाला है ना कौन गरीब है। अरे अम्मा, जिसके पास अच्छी आमदनी है ना तो वो उनको ही पैसा देते हैं। अरे बेटा, फिर तू तो खाली हाथ आया होगा, तो बताओ बेटा, रात को क्या बनाऊं, क्या बना के खिलाऊं? अम्मा तू ही बता, इलाज के लिए कहाँ से इतने सारे पैसे जमाऊं मैं? हाँ बेटा, बहू को तो बिना ऑपरेशन के पतले का इलाज नहीं हो सकता है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा अम्मा, अलमारी में कुछ गहना हो तो दे दे मुझको, मैं सोनार के पास जाके कुछ पैसा लेके आ जाता हूँ। पैसे आएंगे अम्मा तो मैं छुड़ा दूंगा उसे। पर बेटा, सोना तो बिल्कुल घर में नहीं है, घर में थोड़ा सा पैर की पायल होगी, उससे क्या मिलेंगे? 10,000 नहीं तो 5,000, इतने में क्या होने वाला है बेटा? अम्मा अम्मा, तू एक बार अपने मायके में फोन करके तो पूछ ले। अरे अम्मा, तेरे भाई भाभी तो सरकारी नौकरी पर है, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। हाँ बेटा, तू तो एकदम सही कह रहा है, पर क्या मालूम वक्त पे तो वो भी साथ देते कि नहीं देते। अम्मा, तूने तो बहुत मदद करी थी उनको। अम्मा एक बार फोन करके बोल तो जरा, तुझे मदद जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, पापा को फोन करके देखती हूँ क्या कहते हैं तुम। अम्मा कहना, जब पैसे आएंगे तो तुम्हारे वापस कर देंगे हम। आजी को फोन लगाना अम्मा। तू भी सही कह रहा है बेटा, देख लेती हूँ एक बार फोन लगा के क्या कहते हैं नाना जी तेरे तो। ठीक है बेटा, बहू की खातिर मैं लगाती हूँ फोन। हेलो, हाँ पापा, कैसी तबीयत है? सब अच्छा है बिटिया, सुना? हाँ सुनाओ पापा, यहाँ का हालचाल बहुत ही डालमडोल है, बहुत मजबूरी से फोन लगाई हूँ पापा। ऐसा क्या हुआ बेटी? पापा पापा, बहू को पथरी हो गया है, शहर जाके इलाज करना है पापा। अरे बेटी, रोई मत रोई मत, ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख, यही तो रखे हैं पापा। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि बहू का ऑपरेशन करना पड़ेगा पापा। घर में एक भी पैसा नहीं है पापा, उसकी तबीयत भी खराब चल रही है पापा। हम चाह रहे थे आपसे पापा कि आप हमारी कुछ मदद करो। पापा, हम चाह रहे हैं आप हमारी मदद करो तो अच्छा हो जाएगा पापा। अरे बेटी, रो मत बेटी। अरे बेटी, कहाँ से इतना सारा पैसा लाऊं? घर में तो एक पैसा नहीं है, लड़का बहुत सारे चले गए हैं, खेती किसानी में उतना कमाई कहाँ हो रहा है बेटिया? मालूम है ना घर के हालचाल कैसे है, तो भी बहुत आय होती, उससे तेरी माँ और मेरा जीवन चल रहा है। बेटी, हमारा ही ठिकाना नहीं दिख रहा है यहाँ पे और तू कह रही है मदद कर, ऐसे झाड़ में लगते हैं बेटी, जब मन आए तोड़ लो। ऐसा नहीं है पापा, मैंने आपसे बहुत उम्मीद करी थी, सबसे पहले मैंने पापा तुम्ही को फोन लगाया है, तुमने ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा पापा? अरे बेटी, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे होंगे, तुम्हें दे नहीं रहा हूँ, तू ऐसा सोच रही है क्या? मुझे नहीं मालूम क्या खेती किसानी में पूरे पैसे खत्म हो गए हैं। तो क्या कर बेटी, अपने ससुराल में फोन कर ले, शायद कुछ मदद मिल जाए। पापा, मैं तुमसे उम्मीद नहीं करूंगी तो किससे उम्मीद करूंगी पापा? तुम भी ऐसा करोगे तो कैसे होगा पापा, मैं किससे आस करूंगी? हाँ ठीक है बेटी, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 1,500 रुपए है, मैं उसको दे देता हूँ, तू उससे काम चला ले। बेटी, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, किसी के लिए फोन भी मत करना। बेटी, लड़का कुछ काम वाम करने जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना पापा, पर उससे उतनी कमाई नहीं हो पाती है। क्या हुआ अम्मा, क्यों ऐसी रोए जैसा चेहरा लेके बैठी है? क्या कहा नाना जी ने? बेटा, नाना जी कह रहे हैं कि 500,000 रुपए ही मदद कर सकता हूँ, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। कम पैसे में क्या होगा अम्मा, तो दवाई भी नहीं आती है आजकल के जमाने में, इससे ज्यादा की उम्मीद क्यों नहीं रखी? बेटा, कितनी भी उम्मीद लगाए पर देंगे तब ना। बेटे फोन रख, बहुत काम है। अम्मा, पापा से कह दे अपने कि मत भेजो रुपए, इतने से रुपए में क्या होने वाला है, रहने दो कहना, अपने पास ही रखो कहना रुपए। हाँ पापा। पापा, बेटा कह रहा है कि इतने कम रुपए में कैसे मदद होगी हमारी। ठीक है, बाद में कहना मत कि मदद नहीं की हमारी। रखते फोन, बहुत काम है, बाहर भी जाना है, इसे जुगाड़ कर ले तू रुपयों का। बेटी, अपने भाइयों को भी फोन मत करना, उनके पास भी कुछ पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसे, उनके बच्चों की स्कूल में पढ़ाई में पूरे पैसे लग जाते हैं। ठीक है
पापा, रखती हूँ। फोन रख दे, अब फोन मत करना। ठीक है पापा, रख देती हूँ फोन। की तबीयत और अम्मा की तबीयत का ख्याल रखना पापा। हाँ ठीक है, चलो। देखा अम्मा, अभी वक्त आए तो हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। अम्मा, जब उनका बुरा समय चला था तो खूब चक्कर मार रहे थे घर के। सुन गया है उनको। क्या विचार कर रही है अम्मा तू? सोच रही हूँ बहन की बहू के पास जाती हूँ। अच्छी है स्वभाव में बेटा, मना नहीं करेगी, देख लेना तू। अरे अम्मा, आप किसे फोन कर रही है तू? अभी तो नाना जी ने तुझे डांटे ना, फोन रखते। बच्चा बहू को फोन कर रही थी। ठीक है, तू कहता है तो रख देती, मैं जाके मिल लेती हूँ, शायद मिलने से पैसा दे दे मुझे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच के तो सर भी मेरा भारी हो रहा है। काहे इतनी परेशान हो रही है अम्मा? हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो बहू को दवाई भी खिलानी थी। मालूम नहीं कैसे क्या भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गई। भगवान, हमने कौन सा पाप किए हैं तो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे पापा से आस थी बेटा, पापा ने भी मना कर दिया। करे कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, पहले बहू को दवाई दे आती हूँ, फिर बहू के पास जाती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। हाँ अम्मा, तू सही कह रही है, शायद भाभी कोई मदद कर दे। बहू, ओ बहू, सोई है क्या बेटा? अरे बहू, तकलीफ हो रही है तुझे ज्यादा? माँ? नहीं माँ, ठीक है तबीयत मेरी। अरे बेटा, मुझसे छुपा रही है तू, मैं सब जानती हूँ। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, ध्यान ही नहीं रहा बहू तुझे दवाई देने का। बातों में भूल ही गई बेटा। माँ, मैं बाद में दवाई खाऊंगी माँ। ए बहू, ऐसा नहीं बोलते बेटा। लो उठो, ये भी समय निकल जाएगा बहू। भगवान भी विपदा देता है तो चारों तरफ से देता है बेटा, वो भी हमारी परीक्षा ही ले रहा है ना। माँ, तुम आराम कर लो माँ, मैं बाद में दवाई खाऊंगी। हाँ, बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया है ना। हाँ बहू, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं बच्चों को खाना वाना सब खिला के ट्यूशन भेज देती हूँ। आराम कर बेटी। हाँ, ये काम पर गए क्या? हाँ बेटा, काम पे गया है। क्या करे, उसको वक्त पे काम भी नहीं मिल रहा है। बेटा, कुछ बना के ला दूँ तेरे लिए? नहीं माँ, खाने का मन ही नहीं करता है। मालूम नहीं माँ, क्यों ऐसी तबीयत लग रही है मेरी। ठीक है बेटा, तू आराम कर, मुझे थोड़ा काम है, मैं हो आती हूँ। हाँ, ओ माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछ बेटा। माँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है क्या? बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बराबर कर रही हूँ। मुझे शहर ले जाके तेरी तबीयत ठीक करा के आऊंगी मैं। हाँ, मुझे तो एकदम बेटिया जैसी बहू मिली है और मैं मजबूरी में उसका इलाज भी न कर पा रही हूँ। माँ, तुम अपने आप को दोष क्यों देती हो माँ? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, अब उस पे ही तो भरोसा है, बाकी तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। हाँ, मेरे पास बैठो ना थोड़ा देर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, फिर आके तेरे साथ आराम से गप्पे मारूंगी। क्या मालूम मेरी तबीयत को क्या हो चला है। मेरी तबीयत की वजह से घर के सभी लोग परेशान हैं। माँ तो ज्यादा ही फिक्र करती है मेरी। चलो दवाई खा लेती हूँ, नहीं तो ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी। बच्चों की तो छुट्टी हो गई होगी शायद, बच्चों का तो आवाज नहीं आ रहा है। मम्मी तू सोई रहती है? अरे लल्ला आ गया? तो आया हूँ स्कूल से। अरे दादी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अच्छा, ठीक है, मैं बैग यहीं पे रख देता हूँ और पहले दादी के पास जाता हूँ। हाँ बेटा, जाओ, पहले दादी के पास जाओ, कपड़े बदलो, खाना खाओ, फिर मेरे पास आओ। हाँ, बाय मम्मी। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे मार्केट क्यों जाना है शॉपिंग करने के लिए? क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और मैं साड़ियाँ लाऊंगी अच्छी अच्छी महंगी महंगी।
भगवान, नहीं तो किसी की नजर मत लगे मेरी साड़ी के ऊपर। ऐसे मैं गाय के कोठे के नीचे छुपा के रख देती हूँ, चोर लेगा तो, कोई आ जाएगा तो अंदर। बुरी नजर वाली तेरा मुंह काला। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, ये तो बड़ी सास है। हाँ वक्त पे आ टपकी। आओ अम्मा आओ। अच्छा हुआ बहू तू वक्त पे घर पे मिल गई। हाँ माँ जी, वैसे मैं घर छोड़ के कहाँ जाती हूँ, घर में तो रहती हूँ। काम था क्या तुमको? क्यों माँ जी, क्यों चेहरा उतार के रखे हो? क्यों झगड़ा हुआ है क्या बहू के साथ? अरे बहू झगड़ा हो तो बताओ, वो तो बीमार बीमार रहती है। कौन, तुम्हारी बहू? से मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल किसी ने बताया भी नहीं। अरे बहू बहुत जरूरी काम था। हाँ हाँ बोलिए माँ जी, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा? अरे बेटा बहू को इलाज की सख्त जरूरत है, उसे दवाखाना लेके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी दवाखाना आपके साथ। वैसी बात नहीं है बहू, हमें पैसे की बहुत जरूरत थी। मैं तुझसे उम्मीद कर रही थी शायद तू कुछ मदद कर सके हमारी। क्या बताऊँ आपको, घर की हालत मेरी आप तो सुन नहीं पाओगे। 1 रुपया नहीं है घर में, कहाँ से लाऊं, क्या करूँ, मैं तो विचार कर रही थी बैठ के। मेरा पूरा पैसा तो दवाई में जाता है, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकी। बेटा कह रहा था कि भाभी को मांग के ले आ, भाभी को हमने बहुत बार पैसे दिए हैं, भाभी ने पैसे पलटाए नहीं। हाँ हाँ पलटाए नहीं, फिर उसके बदले मैंने तो बहुत सारा सामान दिया था ना तुम लोगों को, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? पापा ना, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, लगे तो आप मेरा पूरा घर छान मारो, घर निकले तो तुम ले लेना। ये साड़ी पहन ली हूँ, कितने दिन हो गया, पति तो 1 रुपया पैसा भेजता नहीं है, बाहर जाके बैठा है। मैं कैसे भी अपना गुजारा कर लेती हूँ, पशुओं को चारा भी लाके खिलाना पड़ता, कहाँ से करूँ तुम भी बताओ ना। ठीक है बहू चलती हूँ। आप तो नाराज हो गई, चाय तो पियो 1 कप। नहीं बहू, मेरे पास चाय पीने का भी समय नहीं है, इतनी महंगाई है, खुद का गुजारा नहीं हो रहा मेरा। भाई मैंने थोड़ी कहा था मुझे दो 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 करके, भाई मेरी मजबूरी थी तो मैंने तुमको मांगा, तुमने लाके डाल दिए, उसमें मेरी क्या गलती? भला भला मैं कहाँ से लाऊं पैसे? हफ्ता भर हो गया घर में राशन नहीं है, तो क्या मैं लोगों के घर जाके राशन मांग रही हूँ? खाने को साबुन नहीं है, बालों का तेल नहीं है, मैं क्या तुम्हारे घर आई मांगने? हो जाएगी तुम्हारी बहू ठीक, कल तो बिना पैसे के इलाज होता है, ये ऐसा कौन सा इलाज कराने जा रहे शहर में? और इनको क्या लगेगा मैंने जबरदस्ती मना करी हूँ, के पास पैसे होंगे तो भी नहीं दे रही है ये, रहते तो दे देती थी, छुपा के रखती थी। अरे बहू समय पे तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया मेरा, तुम तो बहन की बहू हो।